दोस्तों, अगर कर्क राशि के वर्तमान ग्रहों की बात करें तो कर्क राशि वाले जातक रिश्ते की नाजुक डोर से गुजर रहे हैं। एक वैवाहिक स्थिति यानी कि के मामले में बहुत ही निर्णायक दौर चल रहा है। हो सकता है कि कोई कर्क राशि वाले जातक का इस समय विवाह योग भी बन जाए। अगर उनकी कुंडली में योग हो तो किसी कर्क राशि वाले जातक के विवाह योग भी बन रहा हो। पर दोस्तों, इस समय रिश्ते के मामले में एक नाजुक स्थिति उत्पन्न हो रखी है। बड़े लोगों के द्वारा आपका रिश्ता हैंडल किया जा रहा है। बड़े लोग आपके रिश्ते में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, अपनी टांग अड़ा रहे हैं। इस प्रकार का योग है ये। तो दोस्तों, कर्क राशि के लिए वैवाहिक स्थिति में बड़ी चीज हो रही है। चाहे यानी कि एक निर्णायक स्थिति कर्क राशि के वैवाहिक जीवन में अभी उत्पन्न हो रखी है। कर्क राशि वाले जातक के लिए जो वर्तमान समय है वो संपर्क के कारण विशेष है। दोस्तों, हो सकता है कि कर्क राशि वाले जातक के लिए कुछ ऐसे संपर्क हो जाए जिसकी वजह से यानी कि कोई महत्वपूर्ण कार्य वो करवा ले। इस प्रकार की आशाएं उनके लिए बनती है। तो दोस्तों, इसको ध्यान से देखना चाहिए। ये ग्रह प्रभाव कर्क राशि वाले जातक के लिए थोड़ा भारी जरूर है, क्योंकि ये देवबाधा देता है। इसमें क्या है कि सामाजिक रूप से हमको कटघरे में खड़ा किया जाता है। कर्क राशि वाले जातक को सामाजिक रूप से कटघरे में खड़ा कर रखा है। वो ओपोजिट हो रखे हैं बड़े लोगों से। एक देवबाधा उनके सिर पर सवार हो रखी है और उनको है ना अभी यानी कि या तो दूसरी जगह जाकर रहना पड़ रहा है या समाज से और परिवार से लड़ना पड़ रहा है। समाज और बड़े लोगों से लड़ाई होती है इस समय। अपने ही घर के बड़े लोगों से लड़ाई होती है। अपने ही कुल से लड़ना पड़ता है। इस प्रकार का योग है। या फिर विदेश योग बन जाता है। अभी जो कर्क राशि का योग है ना, या तो वो अपने कुल से लड़ेंगे या विदेश जाएंगे। इस प्रकार की स्थिति है। दोस्तों, ग्रह क्या नहीं करवाते व्यक्ति से। पर दोस्तों, ग्रहों का प्रभाव यानी कि एक प्रकार से घेरना है। ग्रहों का काम क्या है? हमको घेरते हैं ग्रह, हमको पकड़ते हैं, हमारी बुद्धि को घुमाते हैं और वही काम करवाते हैं जो भाग्य में लिखा हुआ है। भाग्य जो कहेगा ग्रह वो करवाएंगे। पर दोस्तों, ग्रहों से भी बड़ी एक चीज है, कुंडली से भी बड़ी एक चीज है, वो है भक्ति। वो हमको कभी नहीं छोड़नी चाहिए, वो हमेशा करनी चाहिए। भगवान के प्रति हमारी यानी कि आस्था, हमारा लगाव, हमारा रिश्ता हमको एक महत्वपूर्ण बल प्रदान करेगा और वो यानी कि हमको इन ग्रहों के घेरने से बचाएगा। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातक के लिए मैं कह सकता हूं कि परिवर्तन का योग है। अभी वर्तमान समय में एक चक्रवात परिवर्तन के द्वारा हो सकता है कि कर्क राशि वाले जातक को जिता दे। इन दुष्टों को जो कर्क राशि के पीछे पड़े हुए हैं इनको हटा दे। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातक के लिए एक चक्रवात अभी उपस्थित हो रखा है और ये चक्रवात तेज तरीके से कार्य कर रहा है। ये क्या है कि कर्क राशि वाले जातक को हो सकता है कि ट्रांसफर करवा दे, उनको दुष्टों से मुक्त करवा दे। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातक के लिए इस प्रकार के अलग ढंग के योग है। आज मैं वैसे 11, 12 और 13 जुलाई का कर्क राशि का राशिफल बताऊंगा। 11, 12 और 13 जुलाई कर्क राशि वाले जातक के लिए जीवन साथी के दिन है। उनके यानी कि उनके जीवन साथी के दिन है, उनके शादी के दिन है, उनके मैरिड लाइफ के दिन है। हो सकता है कि इस समय उनकी मैरिड लाइफ, शादी और वैवाहिक मामलों से संबंधित चीजें उभर कर आए। कोई अविवाहित व्यक्ति है कर्क राशि वाला जातक तो उसके विवाह का प्रस्ताव आ सकता है 11, 12, 13 जुलाई को। 11, 12 और 13 जुलाई शादी, मैरिड लाइफ या फिर हम कह सकते हैं जीवन साथी के बारे में ज्यादा प्रभावशाली दिन रहेंगे। इनका प्रभाव इस समय ज्यादा पड़ेगा। तो दोस्तों, कर्क राशि को अपने घर के, अपने कुटुंब से लड़ना पड़ रहा है, अपने घर के बड़े लोगों से लड़ना पड़ रहा है या फिर उनको विदेश जाना पड़ रहा है। उनको एक चीज तो करनी पड़ेगी। कर्क राशि वाले जातक रिलेशनशिप के नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। एक रिश्ता है जो टूटेगा, चाहे वो शादी से संबंधित एक महत्वपूर्ण निर्णायक स्थिति है या फिर
रिलेशनशिप से संबंधित नाजुक स्थिति है, या घर से अपने परिवार के लोगों से संबंधित एक नाजुक रिश्तों की स्थिति उत्पन्न हो रखी है। इन सभी को देखना चाहिए। कर्क राशि वाले जातक के लिए मैं यही कह सकता हूं दोस्तों कि उनको एक प्रकार का यानी कि ऐसा विवाद करना पड़ रहा है, ऐसा युद्ध करना पड़ रहा है जो अपने ही लोगों से रहे। तो ये थोड़ा बहुत इस समय रहता है, ऐसा योग है ये। कभी कभी कर्क राशि वाले जातक प्रवास कर रहे हैं इस समय, विदेश योग है ये, या फिर दूसरी जगह जाके रहना पड़ रहा है। हो सकता है कि आपके लिए कोई ऑर्डर आया हो और आपको बाहर जाना पड़ जाए इस समय। ये यात्रा का योग है, ये दूसरी जगह जाने का योग है। ये अपनी जगह रहेगा तो लड़ाया करवाएगा, तो इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करवाता है। इसको कुंडली के हिसाब से देखा जाना चाहिए। दोस्तों, अगर कोई कर्क राशि वाले जातक अभी फंसा हुआ है और दुष्टों के द्वारा परेशानी हो रखी है बहुत ज्यादा, या देवबाधा राजबाधा या ज्यादा बढ़ गई है, मैनेजमेंट की समस्या चल रही है, तो कभी कभी ये जुलाई के महीने में जो चक्रवात उत्पन्न होता है ना, ये जो चक्रवात उत्पन्न हो रहा है ग्रहों का एक चक्रवात उत्पन्न हो रहा है दोस्तों। तो इस चक्रवात के द्वारा ये क्या करता है कि बहुत बड़ा परिवर्तन करवा देता है, जिसके कारण ये दुष्ट और विरोधी हट जाते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है दोस्तों, ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार का ग्रह प्रभाव है। आप अपने घर के बड़े लोगों के कारण विवाह और शादी इनसे संबंधित समस्याओं में फंसे हुए हो। घर के बड़े लोगों के कारण आपको विवाह और इससे संबंधित बाधा देखने को मिल रही है। इस प्रकार का योग है ये। इसको कुंडली के हिसाब से देखा जाना चाहिए दोस्तों कि ये कर्क राशि की वैवाहिक स्थिति पर क्या असर डालेगा। पर ये क्या है कि अभी थोड़ा यानी कि ज्यादा प्रभावशाली होकर उभरने की कोशिश कर रहा है, जिसके कारण ये कुछ एक्टिविटी करवा रहा होगा आपसे, और ये प्रवास योग बना रहा है, ट्रांसफर के योग बना रहा है, दूसरी जगह जाने की योग बना रहा है कर्क राशि के। नहीं तो घर के बड़े लोगों का एक विरोध और सामाजिक मामले में एक गतिरोध, एक रिश्ते का नाजुक स्थिति उत्पन्न इसने कर रखी है। एक रिश्ता बिल्कुल नाजुक स्थिति में आया हुआ है और वो टूट सकता है कभी भी, उसके विवाद प्रकट हो रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति कर्क राशि के लिए अभी बनी हुई है। मैं तो यही कहूँगा कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो आप सभी पर, आप सफल हो, आपके कार्य बने। बस कर्क राशि वाले जातक के लिए वर्तमान समय कैसा है ये कुंडली के आधार पर ज्यादा देखा